नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कार्तिक गौर जी, जो अभी भारत की ट्रिप से दुबई वापस आए हैं। आरंभ करने से पूर्व सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो अवश्य करें, क्योंकि हम बना रहे हैं राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम। आप सबके सामने है, आप देख ही रहे हैं। और छोटे से छोटा सहयोग भी बहुमूल्य होता है, इसलिए अवश्य सहयोग करें। स्वागत है आपका कार्तिक जी। थैंक यू सो मच संजय जी। नमः शिवाय। और मैंने सुना कि आप अभी-अभी मुंबई और काशी का दौरा करके वापस दुबई आए हैं। तो मुंबई और काशी में आपने क्या किया, वहाँ पर क्या अनुभव रहे? थोड़ा साझा करें दर्शकों से। संजय जी, पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत तो मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार कार्तिक जी, आपको क्या पता, आप तो दुबई रहते हो या यूएई रहते हो। तो उनको कहना चाहता हूँ कि भाई, ये जनवरी टू मार्च में मैं 3 बार काशी गया हूँ। सो आई वाज देयर इन जनवरी, फिर फरवरी में महाकुंभ के लिए था, फिर वहां से प्रयागराज गया था और प्रयागराज से पुणे आया था, एंड देन अगेन नाउ। सो और मैं इनफैक्ट लास्ट ईयर का मैं अपना स्टैम्प देख रहा था। आई वाज इन भारत 22 टाइम्स। सो टेक्निकली स्पीकिंग, ऑन एन एवरेज हर महीने में 2 बार मैं भारत रहता हूँ। सो भारत और दुबई, दुबई इज एज गुड एज क्लीनर मुंबई। सो एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बट वो मैं एक हायर चीज कहना चाहता हूँ संजय जी के, जो डेमोग्राफिक चेंज मैं देख रहा हूँ, और मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि 10 साल बाद भारत आया हूँ। आई डोंट स्टे फार ऑफ, एज आई टोल्ड यू, आई एम देयर practically every month. And demographic change within Mumbai is quite visible. Obviously मैंने तो अपना पूरा चाइल्डहुड घाटकोपर में स्पेंड किया है, 28 years to be precise. I've done my engineering there and everything in Mumbai. From there to now, and then regularly coming, I'm seeing a stark change, और demographic change is out there. और यही एक्सपीरियंस मैंने एक्स पे भेजा था, और मैंने लोगों को पूछा कि भैया आपके स्टेट में क्या हाल है। And everybody is saying that it's getting from worse to worse. Bad to worse भी नहीं है, bad तो हो ही गया था, but it is getting worse to worse. तो ये situation ऐसी है कि एक देशभक्त के लिए, और somebody who loves his जन्मभूमि and his कर्मभूमि both, एक 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 क्लियर रेड लाइन है, एंड इट इज अ विजिबल रेड लाइन। एक होता है कि भाई एट अ सटल लेवल आप देख रहे हो चेंजेस, at a geopolitical level, because you have an access to so many people, you talk to so many people. एक तो वो हियर से होता है, एक होता है where you literally go and see. संजय जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। I have studied my ज्योतिष in a place called अल्मोड़ा। हाँ, उस वक्त जब हमने शुरू किया था जैमिनी सूत्रस वगैरह, वो तो यूपी का ही भाग था। और अभी नाउ इट इज उत्तराखंड, ऑब्वियसली भीमताल कह लो, अल्मोड़ा देख लो, सो दैट पर्टिकुलर बेल्ट। और अभी when I go for courses to teach as well as to learn and all, again there the demographic change in our Devbhoomi is also so clear. गोवा जाता हूँ, where तो मतलब it is purely for party place, so to say, but over there also, you go to the beaches of Goa, from Juhu beach to Goa beaches, आपको clearly पता चल जाएगा कि डेमोग्राफिक चेंज कितना हो रहा है। और मैं जब डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहा हूँ संजय जी, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर आर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इलीगल एलियंस, जो एक टर्म यूज किया जा रहा है यूएस में। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई, हाउ मेनी बांग्लादेशीज, रोहिंग्याज एंड दोस पीपल आर बी फीडिंग। कितने लोग हमारे टैक्स पेयर, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, जो 16-16, 18-18 घंटा काम कर रहे हैं बॉम्बे में, एक जगह से दूसरे जगह में 3-3 घंटा धक्के खा के जा रहे हैं और अपना टैक्सेस दे रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम उनको जो योजनाएं दे रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली इलीगल एलियंस। एंड दिस इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम संजय जी, क्योंकि देखो, मेरा ये हमेशा मानना है कि भाई, इंटरनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई इश्यू नहीं होता गवर्नमेंट के लिए, एंड दैट इज द फर्स्ट इश्यू, राइट। और मैं अभी वाराणसी में था, इफ आई माइट टेक दैट लिटिल लिवरेज, एंड सम टॉप पीपल हैड कम टू मीट मी, एंड वो मुझे बोल रहे थे कि कार्तिक जी, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, आप मेरे को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो हम हायर अप्स को बताएंगे।
सो मैंने उनको बोला कि देखो आप एक प्लॉट लेते हो लैंड का, राइट? वो प्लॉट ऑफ लैंड के बाहर जस्ट बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सो आप वो प्लॉट ऑफ लैंड, वो कूड़े के ढेर को अगर एड्रेस नहीं करोगे तो वो कूड़े का ढेर धीरे धीरे आपके लैंड के अंदर आ जाएगा, राइट? उसके बाद आप सोचोगे कि चलो यार थोड़ा बहुत अंदर आ गया, नो प्रॉब्लम, हम उसके बाहर फेंसिंग करा लेंगे और हम इतना कमाएंगे कि हम हमारे एरिया को इतना परफ्यूम डाले, इतनी अगरबत्ती लगा देंगे, हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे ताकि हम इनसाइड द कंपाउंड एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट करें। मैं बोला वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कूड़े का ढेर है, वो धीरे धीरे आपके कंपाउंड को तोड़ के अंदर भी आएगा। तो फिर वो समझे, वो बोले कि कार्तिक जी ये एग्जांपल आपने बहुत बढ़िया दिया है, बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि देखो यार, यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द लैंग्वेज इन विच इट हैज टू बी अंडरस्टूड, और उसको कोई आप गोलमोल करके नहीं करो, और उनको भी उसी लैंग्वेज में समझाओ जो इस लैंग्वेज में वो समझते हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी जो वफ्त का मामला चल रहा है, और मैं डिबेट्स वगैरह सुन रहा था, एवरीथिंग, and I fail to understand that why are we not addressing the waft in the language it has to be addressed. हम अभी भी उसको व्हाइट वॉश करके थोड़ा शुगर कोटेड लैंग्वेज में कर रहे हैं कि देखिए यार ये आने से पसमंदा मुसलमानों को अच्छा होगा, देखियो अभी हमने विमेन एम्पावरमेंट भी किया है वक्त में, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, whereas we are not telling the basic problem के बॉस, it is absolutely wrong to have such a draconian law. And it is against everybody else, including the spirit of Bharat itself. तो हम वो नहीं कह पा रहे। अगेन वो जो मैंने आपको कश्मीर का भी प्रॉब्लम कहा था, we did not address, or we are not addressing the Kashmir problem in the language in which it has to be done. उसमें भी हम वही भटके हुए नौजवान हैं, अच्छा हमको इसको समझ लेंगे, इसको हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, whereas we are not ready to accept it. जब तक हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम इन अ वे अपने आप को झूठ कर कहते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसा है, हम सबको पता है, बट लेट्स नॉट एड्रेस दी एलिफेंट इन द वे इट हैज टू बी एड्रेस, इसको हम थोड़ा कैमोफ्लेज कर लेते हैं, भैया डेमोक्रेसी है, इसकी भावनाएं हर्ट ना हो जाए, इसकी भावनाएं हर्ट ना हो जाए। वो करते 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 नाउ वी आर सीइंग वेयर भारत इज हैविंग अ प्रॉब्लम। इसको एक क्रिकेटिंग एनालॉजी में भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक जमाना था, लाइक आज के टाइम में लोग कहेंगे कि अरे यार सुनील गावस्कर यार जबरदस्त क्रिकेटर था, राइट? बट मैं आपको गारंटी देता हूँ संजय जी, सुनील गावस्कर आज के टाइम में अगर क्रिकेट खेलते होंगे ना, तो वो बहुत पहले रिटायर हो गए होते, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास उतना पेशेंस नहीं है कि पूरे दिन में आप खाली 36 रन बनाओ। और पीपल 36 not out, that famous या runs, yes. एंड पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट कि या क्या वेल लेफ्ट किया, अरे क्या वेल लेफ्ट किया, अरे क्या वेल लेफ्ट किया। यहाँ पे लोगों को चाहिए एक अभिषेक शर्मा कि वी डोंट माइंड इफ यू गेट आउट ऑल्सो, बट एटलीस्ट शो द इंटेंट दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द टीम, एंड हियर बाय मीनिंग टीम आई मीन भारत। और क्रिकेटिंग एनालॉजी में ही मैं कहना चाहता हूं कि भाई दो ओपनिंग बैट्समैन है, टेक्निकली करेक्ट है, बहुत ही सोचते हैं समझते हैं, पर इतना स्लो रन स्कोर कर रहे हैं कि भैया 4 की एवरेज पे स्कोर कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग जब आपको 8 की रन रेट की एवरेज है तो आप 4 पे स्कोर कर रहे हो, तो टेक्निकली स्पीकिंग आने वाले वक्त में या आने वाले जो भावी प्रधानमंत्री होंगे उस पर आप बहुत प्रेशर डाल रहे हो। सो दैट इज वेयर वी आर एट कि भैया हमने, क्योंकि एक एक डिसीजन मेकिंग इतना स्लो हो रहा है कि हम भारत वो पोजीशन में नहीं है संजय जी। और यही मैं जब कहता हूं कि भाई आई एम नॉट एंटी एनीबॉडी, आई एम ओनली प्रो भारत, हमको यही फर्क पड़ता है कि भाई भारत का क्या हो रहा है। और भारत इस सिचुएशन में नहीं है कि भाई 10 साल में हम एक अच्छा डिसीजन या मेजर डिसीजन लें। वी आर इन अ सिचुएशन वेयर बिकॉज 1947 से सबने इतना स्लो रन रेट पे काम किया है, तो वो रन रेट बहुत बढ़ गया है। तो मेजर डिसीजंस, बी इट जुडिशियल रिफॉर्म्स, बी इट मेरे को वहां पे पूछा गया था, वेर इन वाराणसी आई वाज विद फ्यू लीडर्स, मेरे को पूछा कार्तिक जी अगर आपको एक डिसीजन लेना होगा तो आपको क्या लगता है, कौन सा, हमको यूसीसी करना चाहिए, ये करना चाहिए? मैं बोला फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो भारत की हालत देख रहा हूँ, भाई आप पहले तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन करो, क्योंकि ये जब तक वो आप एक हर 3 महीने में इलेक्शन होता रहेगा, कोई डिसीजन लेने को ही रेडी नहीं है। एंड मे आई से बंगाल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इट व्हिच वी आर सीइंग। तो अब थोड़ा सा ज्योतिषीय गणना से बताएं कि बंगाल की सिचुएशन कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? सी बंगाल के सिचुएशन का
इनफैक्ट आपको याद होगा जब इवन मोदी जी की जो स्वेरिंग इन चार्ट था उस पर भी हमने जब बात किया था, उस वक्त भी मैंने बोला था. सेकेंडली, आई हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बंगाल विथ रेस्पेक्ट टू व्हेन जुपिटर इज गोइंग टू कम टू मिथुन राशि, बिकॉज ये जो मीन राशि होती है संजय जी, दैट इज एसोसिएटेड विथ बंगाल. व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेट्स एंड ऑल, तो दिस इज राज ज्योतिषीज डोमेन. तो स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट सर्टन राशिज एट सर्टन स्टेट्स. ओके. अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग चीज अभी देखो, अभी अभी हमारा भारत का न्यू ईयर या हमारा हिंदू न्यू ईयर भी शुरू हुआ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से. हाँ, सो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुआ है. और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ऑलवेज हैपेंस इन मीन राशि because the pralaya started from that rashi, and that's the whole logic from where Brahma created the whole world, etc. और लियो लग्न है, और उस दिन स्वामी भी सूर्य है. एंड लियो लग्न है तो ऑब्वियसली मीना राशि कम्स इनटू द 8th हाउस, और सूर्य भी वहीं पे है, लग्नेश भी वहीं पे है. सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि भाई दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफाइनिंग ईयर as far as Bharat is concerned. And if we don't take action, we are looking at some big problems for years to come. So मेरी तो हाथ जोड़ के विनती यही है मोदी जी से, शाह जी से, कि दल के ऊपर देश, और बस देश हित में what is good for भारत has to be done, and high time we bring in reforms, be it judicial reforms, be it हर चीज को हमको इलेक्शन के डोमेन से नहीं देखना चाहिए. एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम भारत डोमेन, actually we have already delayed what should have been done as far as Bengal is concerned. Actually we delayed a lot in terms of what should have been done in Northeast also. So and may I speak very frankly, Bengal में जो हो रहा है, it's very shameful also कि इसको अगर हम एक पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे हैं और ना कि एक भारत के प्रिज्म से देख रहे हैं, so it is going to backfire big time, because I see that undercurrent, संजय जी. जो मैं लास्ट 6 महीना 8 महीना से मेरे में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, आई एम सीइंग दैट ऑन द ग्राउंड एज वेल. आई वाज देयर इन यूएस, अभी 1 महीने पहले ही मैं यूएस में था. एंड यूएस में मैं देख रहा हूँ वेयर पीपल आर सेइंग, कार्तिक जी, वी नीड सम रियली वीक. एक जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बीइंग पीसफुल एंड लुकिंग हार्मलेस, वो दोनों में बहुत अंतर होता है. तो फ्रैंकली स्पीकिंग करंटली हम ज्यादा हार्मलेस दिख रहे हैं कि भैया, और ये इंटरनल भारत में भी, लाइक ममता बनर्जी कैन डू वॉट एवर शी कैन गेट अवे विथ इट, क्योंकि उसको पता है कि भाई वो पॉलिटिक्स के डोमेन में मे बी बीजेपी विल नॉट टेक एनी डिसीजन, बिकॉज दे विल होप कि भाई वो इतना सिचुएशन बॉयल अप हो जाए कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन में दे विल बी वोटेड इन. बट व्हाट बीजेपी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इज के भैया आपके वोटर बचेंगे ही नहीं. नहीं, और जो बचेंगे भी, जो वो इतने डरे हुए होंगे कि वो उनकी हिम्मत नहीं होगी आपको वोट देने की. एब्सोल्युटली. और वही लेकिन चीज ये हुआ. बताएं, ज्योतिष पॉइंट से बताएं कि आपने क्या ममता दीदी का चार्ट देखा है? बिल्कुल बिल्कुल. So see, Mamata Banerjee, ultimately it would be very difficult for her to continue this term. Okay. But again, she is in such a nice position कि भाई उसका जो dedicated वोट बैंक है, वो तो बहुत dedicated वोट बैंक है. और जो भी नॉन बीजेपी सॉर्ट ऑफ पार्टीज है, दे आर वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ किसका विकास करना है और किसका साथ लेना है. सो उनमें कोई वो कंफ्यूजन नहीं है. और क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं है, दे आर वेरी क्लियर कि भाई अपना टर्फ तो हम मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि दे वांट टू ओनली प्ले इन द वी. दे आर नॉट लुकिंग टू स्कोर एवरीवेयर और सबका विकास, वो सब उनको नहीं चाहिए. सूर्य कुमार यादव की तरह उनको 360 डिग्री नहीं खेलना है. अपने पास लिमिटेड टैलेंट है, लिमिटेड वोट बैंक है, और वही 30% विल टेक देम आउट. और वो 30%, 35%, 40% हो रहा है क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है, और वहां पे जिस लेवल का हमको पुटिंग द फुट डाउन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो. और वो भारत की चार्ट में भी दिख रहा है. और ये मैं अंडरलाइनिंग काफी टाइम से कह रहा हूं संजय जी. आपको याद होगा कि मैंने इवन पुणे में भी बोला था कि भाई भारत हैज गॉट राहु इन लग्न. And I used to use this term कि भाई भारत does not have unlimited time.
तो बाद में लोग बहुत ही एंशियस हो गए, तो आजकल मैं वो नहीं यूज कर रहा हूँ. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई भारत 1947 to now also has been split. We have lost territory to China. तो हमको वो एक फॉल्स ईगो में नहीं रहना चाहिए कि भाई हमें कोई क्या करेगा. भाई भारत जो ओरिजिनल फॉर्म में था उससे तो कट कट के वो इतना हुआ है, और बटे हैं तो कटे हैं. वो तो एक आप भारत का मैप देख लो तो आपको पता चल जाएंगे, और अभी भी वही हो रहा है. तो frankly speaking, I don't know, till the time we don't change that mindset and address the Rahu in the language in which it has to be addressed and deal with it in the language it understands, तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू लूज आउट स्टेट्स हु आर गोइंग टू बिकम एलियन. आज के टाइम में ममता दीदी तो बोल ही रही है कि भैया हम वफ्त का यहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे. उसको पता है कि भाई वो इलीगल चीज बात कर रही है. शी नोज इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत. सो इन ए वे वो सटल लेवल पे तो कह रही है कि भाई आई डोंट केयर व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. सो एक पैरेलल कंट्री तो हम लोग चला ही रहे हैं. The only thing is to what level Modi ji wants to keep his calm, to what level Amit bhai wants to keep their calm, to what level they want to go with their mindset ke bhai this is not an era of war. That is what is going to decide what Bharat is going to go through. But I hope कि वो देखे अपना चार्ट. हनुमान जयंती जस गई है, वो समझे कि भाई वो छलांग मार सकते हैं. वो शक्ति है उनमें. And I hope they revive that power and get into that mode where they would call the spade a spade, and in the language they understand. That is more important. अच्छा, एक दूसरा जो बहुत इस समय मामला जो हॉट चल रहा है, और आपने तो ट्रंप की कुंडली भी देखी है, चाइना के बारे में भी जानते हैं, तो ये ट्रंप वर्सेस चाइना जो वॉर चल रहा है, Yeah. वो क्या है, एक बात. और दूसरी बात ये है कि आप यूएस मार्केट को किस तरफ जाते देखते हैं. देखो, मैंने जब आपको याद होगा जब हमने ट्रंप का स्वेरिंग इन चार्ट भी डिस्कस किया था, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ट्रंप फॉर more than a year now, including the election results and how it's going to pan out. तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, अश्वमेध यज्ञ. जो मैंने अपने 20 प्लस साल के करियर में कभी किसी स्वेरिंग इन चार्ट के लिए यूज नहीं किया, राइट. एंड यू एंड योर व्यूअर्स एंड एवरीबडी इज सीइंग कि भाई वो टिपिकली वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है. कि जैसे वो कोई एक जमींदार है और सबको बिलो हिम ही सीइंग कि ओके भैया तू खुश है, चलो ठीक है, तेरे को टैरिफ माफ कर देंगे. तू नहीं है भाई, ठीक है भाई, तू मेरे को पसंद नहीं है, तेरा लैंड मेरा है, तेरी तो कंट्री ही मेरी है. And I said that problem with Leo Lagna people is that they take things very very personally. So as much as somebody might say कि Trump is a politician, मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि भाई he is Imran Khan Pro Max. And I'll tell you what I mean to say. कि मैं जैसे पाकिस्तानियों से भी जब मैं मिलता था तो मैं हमेशा बोलता था कि भाई इमरान खान इज स्टिल थिंकिंग लाइक अ क्रिकेटर. कि भाई वही तूने मेरे को ऐसा बोल दिया, वही फॉरवर्ड शॉट लेग लगाता हूँ, इसको मैं बाउंसर दूंगा और उसके सीधे हेलमेट पे मारूंगा. And if you see his mindset, if you see the way he talks, it is exactly like that. And same with Trump. He is still in that mindset of a deal maker. कि भाई चल भाई, ओके ये मेरा भाव है, बोल तू देने का भाव क्या, लेने का भाव क्या, अच्छा बोल भैया कैसे करना है, अच्छा ठीक है, आई लाइक यू, ओके चल तेरे को 10% कमीशन दे देता हूँ. चाइना, आई डोंट लाइक यू, ओके आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट. एंड दैट इज इवन again reassured or re-emphasized by the swearing in chart where Mangal is Lagna Lord. उसके natal chart में भी Lagna है, Mangal on the Lagna. He is also going the Sudarshana of Lagna, and that Mangal is also debilitated in the swearing in chart and retrograde. So somewhere down the line जो currently scenario है ना, he is taking things very very personally. और वो वो जो गैंग्स ऑफ वसेपुर का था ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजन, ऐसे ही वो बिहेव कर रहा है कि भाई 2019 2018 2017 में भी अगर उसको लगता है चाइना ने मेरे को इलेक्शन हरवाया है, सो आई एम गोइंग टू हंट देम डाउन, कि हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम. सो ही इज इन दैट स्टेज ऑफ माइंड वेयर आई फील कि अगर आप
आप जैसे अमेरिका का तिथि प्रवेश अभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट देख लो. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक द ईयर व्हेन अमेरिका हैड विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान. Same Lagnesh is in the third house in Maranakarakasthana. And this is a year where really Trump has to be very careful. क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई वो सब जगह से दुश्मनी कर ले. कि अमेरिका से अरे चाइना से भी दुश्मनी कर रहा है, अमेरिकन यूरोपियन यूनियन से भी दुश्मनी कर रहा है, मेक्सिको से भी कर रहा है, कनाडा से भी कर रहा है. सुबह उठ के जो उसके दरवाजे पे पहला दिख जाता है उससे दुश्मनी कर रहा है. So that is a little bit of a concern for an average person staying in America as well as people around him. And then I really, really hope that, people around him sort of tend to give him good sense. But the problem is वो किसी का सुनता भी नहीं है because he's too full of himself. वो तो उसकी आप कुंडली से देख लो, आरूढ़ पे भी debilitated चंद्र और केतु है. So technically speaking, it is very tough. And if this is going to be his thing, I had already raised a red flag कि भाई third year of his term he is going to be very very bad. और अभी आप उसको कोरिलेट करो विथ जो हिंदू न्यू ईयर चार्ट है हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, it is not good for America. Especially Lagnesh getting into Maranakaraka means the leader is not thinking right. उसका दिमाग काम नहीं हो रहा है. And that was a time जब last time हुआ था when Biden का वो सब बाहर आया, where he is going to falling down from the airplane, वो चलते चलते गिर जा रहा है, वो suddenly सबसे shake hand कर रहा है, and he became a laughing stock. तो हवाओं से शेक हैंड करता था. हाँ तो बट उस ईयर में जब लग्नेश मरण कारक में हुआ, दैट वाज द टाइम दैट प्रेसिडेंट बिकेम अ लाफिंग स्टॉक. दैट इज व्हाट आई एम नाउ हिंटिंग एट कि भाई बाइडेन अरे जैसे लाफिंग स्टॉक बना था, ट्रम्प हैज टू गेट सम सेंस टुगेदर सो दैट ही डजंट बिकम अ लाफिंग स्टॉक. क्योंकि देखो, आप चाइना को हर्ट करने के चक्कर में डोंट hurt yourself to that level where you are bringing in recession. ये मैं अभी 3-4 महीने पहले मैं बोल चुका हूँ कि भाई Q3 Q4 is a recession time, but उसको आप ये देख रहे हैं ज्योतिष के अनुसार कि Q3 Q4 में रिसेशन आएगा. या ये मैंने बहुत पहले एक्चुअली बोला था. एंड अमेरिका में भी मैं जब था तभी देयर वर लॉट ऑफ इवेंट्स एंड ऑल. वहां पे भी मैंने उन लोगों को पहले ही बोल दिया कि भैया देखो, पहले तो एक अच्छी चीज देता हूँ, स्वीटनर, दैट बिग मनी इज मेड इन अ बैड इकोनॉमी. और फिर इन अ सटल लेवल मैंने बोला कि नाउ इट्स योर टाइम टू मेक बिग मनी, व्हिच मींस दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू बी बैड, एंड दैट विल बी इन Q3 Q4. So if the problem is कि भाई ये रिसेशन होता है कि यार ये डीप रिसेशन होता है. And that would widely depend on how well this Jupiter is managed by Jupiter is basically consultants and second is judiciary. तो एक तो होता है कि भाई judiciary completely anti Trump हो जाए कि भैया somebody has to bell the cat, so to say, and they sort of get into loggerheads, or his consultants really tell him कि भैया एक तो टैरिफ पे टैरिफ आप कर रहे हो, फिर 90 days दे रहे हो, and then you keep on doing this. Somewhere down the line एक प्रेसिडेंट का रोल belittle नहीं होना चाहिए, right? No doubt America is the strongest country, and to a large extent Trump has brought that image back. कि पहले तो उनके प्रेसिडेंट बाइडेन को तो खैर कोई मतलब सीरियसली ले नहीं रहा था. नाउ पीपल आर टेकिंग हिम सीरियसली, बट सीरियसली विथ a lot of humor also to a large extent. So that is where I would only hope Trump sort of does a little self introspection, hears out what people want to talk, because agar nahi karta hai, then America is also going to be hit very badly. But having said that, the second year of his presidency, जो मैंने पहले बोला, is going to be a very very good year for finances. So इसका अगर net इसका जो नॉर्मल कॉरोलरी क्वेश्चन है वो ये है कि साहब की इज द राइट टाइम टू बाय US stocks. Absolutely. It is a good time to buy stocks, and in fact Q3 Q4 मैंने अपना एक presentation किया था, उसमें मैंने बोला था Q3 Q4 especially Q4 is going to be very good for buying properties.
because there will be a lot of correction happening globally, especially in the Middle East market as well as everywhere. तो जो एक inflated prices हो गया था because of Russia Ukraine war and everything coming up, वो एक correction definitely आएगा, and especially investment in gold, Sanjay ji, because that Jupiter getting into Maranakarakasthana, which I've talked about in Gemini, which means that gold prices will be inflated. ओके एंड पीपल आर गोइंग टू, आज के टाइम में आप देखो ऑलरेडी वो एक सटल लेवल पे चीज हो गई है, वेयर मोस्ट कंट्रीज आर investing in gold, and lot of countries are asking for their gold to be stored in their local countries. In fact UK ने भी मांगा है अपना गोल्ड जो यूएस के पास है, and lot of other countries are doing so as well. तो वो तो पक्का होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो एक रिलीजियस डिवाइड होगा, ये भी एक हमको एक सोचना पड़ेगा. पहले इंटरनेशनल बात, हाँ, जब गुरु मिथुन राशि में आएगा संजय जी, तो ये 20 अभी मई में ही आएगा. इट इज अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है. तो 9th लॉर्ड है नेचुरल जोडियाक का, 9th और 12th लॉर्ड ऑफ धर्मा एंड रिलीजन. और उसका मैं लॉजिक भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 9th लॉर्ड जब 3rd हाउस में मरण कारक में आएगा, तो डेफिनेटली वो रिलीजियस डिवाइड, इंक्लूडिंग सुन्नी वर्सेस शियाज, इंक्लूडिंग भारत में कास्ट डिवाइड, जो कांग्रेस ट्राई कर रही है कि भाई बिहार इलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ तो चल जाए. So this is also the time, because when we say religious divide means basically identity crisis, or you are being told, oh, you are a kafir, you are a non-kafir, or you are a Sunni, or you are a Shia, or you are a Brahmin, or you are a Harijan. So वो सारी चीजें इतनी boil down होगी कि it's going to be quite chaotic, and smart people will understand through that, read through that, and strategize their policies. तो आप क्या इसको, जो ट्रेड वॉर इस वक्त चल रहा है, और जैसा आपने कहा कि इट इज़ लाइकली टू गेट वर्स, तो ये ट्रेड वॉर के चलते चलते कहीं एक्चुअल वर्ल्ड वॉर तो नहीं बन जाएगा, मिलिट्री वॉर तो नहीं बन जाएगा? इट इज ऑल गोइंग थ्रू दैट संजय जी. देखो अब, क्योंकि अगर आप इस साल का जो हमारा हिंदू न्यू ईयर चाइना का देखो, वो तो बहुत बुरा है चाइना के लिए. चाइना का और यूके का, दो कंट्रीज का, इट इज पैथेटिक. एंड यूके का मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि बिकॉज मंगल इज इन लग्ना, इट इज मिथुन राइजिंग and with Mangal in Lagna. And Keith Steamer has talked about कि भाई we are going to put our soldiers into Ukraine. और अगर वो डिसीजन वो लेता है, वो लुटिया डूब जाएगी यूके की, बिकॉज इट इज शोइंग अप इन द चार्ट. मंगल इज द आर्मी, एंड ऑल दैट प्रलय, और जो मीन राशि नेचुरल 10th हाउस जाता है, 10th हाउस इज ऑल अबाउट रिसेशन रिलेटेड टू वर्क, जॉबलेसनेस. That decision will trigger that joblessness, and they are going to go completely chaotic. So चाइना का देखिए, अगर आप चाइना का भी जो, अगर आप इस साल का चार्ट देखोगे, so it is Virgo Lagna, and all the planets or the pralay or the eclipse is in the 7th house. So 7th house में दो चीज होती है, it is because that is the house of finances, and love and war दोनों वहीं पे होता है. So that's why the 7th house is a Maraka house also. सो 7th हाउस में अगर वो हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि भाई उनकी फाइनेंशियली तो बैंड बजनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. एंड मे आई से दैट बिकॉज मंगल इज इन द 10th हाउस, दे माइट एक्चुअली लुक एट मिलिट्री सॉर्ट ऑफ एन ऑप्शन एज अ डाइवर्शन टू प्लीज इट्स ओन ऑडियंस. हाँ, वो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब कि वो ताइवान पे हमला कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं तो खैर वो आई एम नॉट अ मिलिट्री गाय, बट फ्रॉम द चार्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड is there will be a diversion, and that diversion can only happen from another केंद्र, क्योंकि केंद्र का सपोर्ट सिस्टम कोई और केंद्र ही हो सकता है. And there is only one planet which is another planet, which is Mangal, which is in the 10th house in Mithuna Rashi. So my worry is, or is that front might open up. और मैं पहले भी अमेरिका का भी कॉन्सेप्ट में कह चुका हूं कि भाई अमेरिका का जो होल फ्लैश पॉइंट है इज हैज टू बी अराउंड ईरान. ये मैं ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले बोल चुका था कि somewhere down the line, the reason why America also wants to, or rather Trump wants to put the lid on Russia Ukraine, is because it wants to open the lid around Iran. और but in between what I feel कि with China में बहुत क्लियर दिख रहा है संजय जी. I don't know, I चाइना में एक तो सच पता चलना बहुत टफ होता है, बट
यू नो, और जो सच बोल रहा है वो भी मतलब किसका एजेंट है क्या है वो भी पता चलना बहुत टफ है, यू नो. सो but again, the charts don't lie, as we say. The chart is saying कि बॉस बैंड तो बजी हुई है उनकी, एंड सीरियस बैंड बजी हुई है. So this needs to be taken into consideration. And the world war का, संजय जी, if I might say, these are all stepping stones towards that. But we are not looking at a world war per se now. But कोई भी war होता है उसके symptoms दिखते हैं. So these are all the symptoms which are going to come up, and the real war would be around that 29 to 32, you know, that sort of a gap, and that is what I feel. इंडिया की स्टॉक मार्केट्स कहाँ जा रही हैं? इंडिया का देखो सर, 8th हाउस में है पूरा जो. और गोल्ड का भी बताइए, गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड इज अ वेरी वेरी सेफ बेट, आई वुड से. कि गोल्ड इज अ वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, बट बी अवेयर ऑफ क्रिप्टोज. तो वहां पे क्योंकि मर्क्यूरी इज गोइंग टू बी वेरी वोलाटाइल, तो क्रिप्टो और यू नो वो ऑल्टरनेटिव सॉर्ट ऑफ इनकम जिसको हम बोलते हैं, उस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए. अदरवाइज गोल्ड एंड सिल्वर एज अ मेटल is going to be a very very safe bet, and it has shown throughout the years, and it will be specifically good, you know, from now to 28. You know, gold अगर आपके पास है, then technically, you know, you are the king. तो स्टॉक्स भी अच्छे जा रहे हैं, गोल्ड भी अच्छा जा रहा है, दोनों ही अच्छे जा रहे हैं. Yeah. Stocks are all good time to invest. investors. Good time for investors, especially in Q4, especially related to properties. So अगर आप हो जो कोई, you know, who is holding on to a cash and he is in two minds to look for either gold or properties, and has enough gold, then property in Q4 might be a very very good option. You know, in fact, with Mercury coming in, it would be, you know, Bharat can be a very very good sort of. See, भारत में मैं टूरिज्म का बहुत ही अपस्विंग देख रहा हूँ, स्पेशली अच्छा. पोस्ट 2027. और मेरा ये क्लियर माइंडसेट है कि भाई अगर भारत में एक सर्टन हम स्ट्रॉन्ग लॉज लाए ना, तो भारत कैन प्योरली सर्वाइव ऑन टूरिज्म. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस विद टॉकिंग विद मल्टीपल पीपल, क्योंकि भारत इज नॉट यूनिडायमेंशनल. देखो, आप कहीं पे यूरोप में कोई कंट्री में जाता हो तो कहीं पे पहाड़ अच्छे होते हैं, या कहीं पे बीचेस अच्छे होते हैं, कहीं पे नाइट लाइफ अच्छी होती है, कहीं पे कुछ अच्छा होता है. वेयर एज इन भारत, यू नो, वी हैव गॉट, you know, everything. So only thing is, if we make our infrastructure stronger, cities cleaner, कोई you know रास्ते पे थूकने को अपना राइट ना समझे, और अगर उसको रोके तो ये ना कहे कि भैया तुम तो दुबई से आए हो, तुमको क्या पता, you know. तो और ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है. so these are the certain things. और इसलिए मैं कह रहा था, you know, कि भाई you need that one nation one election, कि भैया एक बार इलेक्शन हो जाए तो भाई 5 साल आप कोई स्ट्रॉन्ग लॉस तो ला पाए, क्योंकि आपका कोई इलेक्शन नहीं है और 2 महीने में 3 महीने में जहां पे आपको रिपरकशन होगा, या आपकी लोकल पार्टी बोलेगी अरे नहीं यार, आपने पान पे खा के थूकने पे आपने फाइन लगा दिया तो हम तो यहाँ पे बिहार में इलेक्शन हार जाएंगे, या यहाँ पे इलेक्शन हार जाएंगे. सम सैनिटी हैज टू कम, यू नो. अदरवाइज, यू नो, इतना बड़ा कंट्री, संजय जी, अभी जिस लेवल पे हम चल रहे हैं, या अभी जिस माइंडसेट पे चल रहे हैं, तो अभी भी 4 रन की एवरेज पे हम स्कोर कर रहे हैं सुनील गावस्कर की तरह. भारत won't survive that much. I'm very sorry, but and in fact I will tell you, मैं कर्नल रैना का आपका 1 या 1.5 महीने पहले का एक डिस्कशन सुन रहा था, एंड मैंने लिटरली सीटी मारी, क्योंकि कर्नल रैना में वहां पे इन्हें सटल वे कह दिया कि संजय जी एक अनपॉपुलर ऑप्शन ओपिनियन बोल रहा हूं आपको, लेकिन अगर कोई टाइम था इमरजेंसी लगाने का तो यू नो दिस इज द राइट टाइम. यू रिमेंबर दैट? He had said that around 1-1.5 महीने पहले, and I was like, you know, this guy is talking my language, or I'm sort of resonating his language because he's an army guy. I'm Mesha Lagna with Mangalatmakaraka. कि भाई ये नहीं हो सकता कि भाई एक एक जज के वहां पे इतने पैसे मिले और मतलब यार कोई उनको पूछने ही वाला नहीं है. और जुडिशियल रिफॉर्म हम पूछने के लिए छोड़िए, आप एफआईआर तक नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. मतलब ये क्या हो रहा है यार? मतलब हाउ कैन, मतलब एंड हु इज गोइंग टू एड्रेस दैट? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई ये सुनील गावस्कर की तरह हम खेल रहे हैं, टेक्निकली स्ट्रांग, टेक्निकली ब्रिलियंट, वो सब ठीक है भैया, पर यहाँ पे सुनील गावस्कर की जरूरत नहीं है भैया.
हमको मैच बचाना नहीं है, हमको मैच जिताना है। यहाँ पे हमको एक वीरेंद्र सहवाग चाहिए जो एक दिन में खुद का 300 मार जाएगा। So I'm very sorry, Sanjay ji. I might sound little pessimistic, but मेरे हिसाब से तो I'm talking what is very practical. एंड ऐसा नहीं है कि मैं भारत 10 साल में एक बार आता हूँ यार, मैं हर महीने प्रैक्टिकली 2 बार भारत में होता हूँ। सो आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम समबडी, इट्स लाइक एन इन एंड आउट इफेक्ट। और मेरे को थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि आई मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, एंड डिफरेंट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, आर्मी गाइज, दिस गाइज, दैट गाइज। एंड आई कम टू दैट कंक्लूजन कि रियली एक भारत का माइंडसेट चेंज होना होगा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर टू दिस इज युगा ऑफ वॉर। इट इज अ ह्यूज 360 डिग्री चेंज ऑफ माइंडसेट। होगा कि नहीं होगा, आपका ज्योतिष क्या कहता है? पोस्ट मई 2026 देखो, मैंने जब मोदी जी का चार्ट देखा था तो मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बोला था संजय जी आपको कि भाई मेरे हिसाब से मोदी जी ने अपना सेकंड टर्म वेस्ट किया, एंड आई हैड नॉट मिन्स्ड माय वर्ड्स इनटू दैट। ओके, सो और इफ आई माइट से दैट वेरी ओपनली, फर्स्ट टर्म जब हो गया तो मोदी जी ने बाबू लोग को बोला था कि आपने मेरा फर्स्ट टर्म वेस्ट कर दिया। आपको भी याद होगा उनका फेमस स्टेटमेंट था कि आपने मेरा एक टर्म वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी एंड दिस दैट। तो एंड आई होप कि बाबू लोग ने भी पूछा होगा कि भाई सेकंड टर्म किसने वेस्ट किया, सो मई 2026 के बाद ही विल हैव टू एक्ट। बट माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट संजय जी। एक है कि भाई आपको जख मार के कोई काम करना पड़े, दैट डजंट शो दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। मतलब आप बांग्लादेश को देख लो, अभी अभी ये मैं तभी भी बोल चुका था, तो काफी लोग ने बोला कि भाई आपको क्या पता, आपको भी वो सेम स्टैंडर्ड रिप्लाईज आते होंगे, संजय जी आपको क्या पता। मुझे भी वही आता है कि भाई यार ये जियोपॉलिटिकल चीज है, ये मोदी जी जो राइस भेज रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इससे ये होगा वो होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऊपर से यूनिस तो मतलब डे बाय डे आपको बता ही रहा है और डेली ललकाल भी रहा है। तो आपको मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड कि मई 2026 के बाद तो उनको मतलब पानी सर के ऊपर चला जाएगा। मैं जो एक देशभक्त हूं, मुझे बस यही लगता है कि भैया ये क्यों हम इतने गुड बॉय इमेज में रहते हैं। हाँ, क्यों अपने वो क्लास के मॉनिटर को हम खुश करने के चक्कर में एकदम मस्त तलवार एकदम अपने आप को करके नेल्स कट करके। समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू एक्ट लाइक यू बीन बिजनेस, कि बॉस तो भारत से बात कर रहा है। हमने ये जो आर्मी पाली है वो खाली मतलब ऐसे ही बॉर्डर में घूमने के लिए नहीं रखी है, वी विल यूज इट। और एक ये माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए कि भाई वॉर इज अ लास्ट ऑप्शन। ये सब वेरी ओल्ड स्कूल थॉट है संजय जी, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एब्सोल्युटली डोंट एग्री विद दैट। इट इज अ वेरी वीक पॉलिसी। नो फर्स्ट स्ट्राइक, अरे भैया क्यों नो फर्स्ट स्ट्राइक? Why would we wait for a Pakistan or a Bangladesh or any other China or any other enemy to attack us and then we will decide कि हमको क्या करना है? भैया ये सब क्यों करना है हमको? ये जो गुडीनेस और ये जो हमको कीड़ा है ना, वो जो कर्क लग्न भारत का है, वो चंद्र और शुक्र की वजह से है। सो वी रियली नीड अ लीडर, जो भी मोदी जी का भाग्य है उतना तक तो वो रहेंगे, पर जो भी नेक्स्ट लीडर आए प्लीज get out of this wokeness कि we have to be good, we have to be do this, we have to do that। यार भारत के लिए जो अच्छा है वो करो, और भारतीय जो अपने आप को समझते हैं उनके लिए करो। जो पहले ही आप कह रहे हो कि भाई दे आर ऑलरेडी अ हाफ फ्रंट और 1.5 फ्रंट with whom you have to deal with, तो deal with them in the language in which you have to deal with them। उसको तो आप कोई कंप्यूटर देके तो कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो जो मन एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान नहीं चलेगी। एब्सोल्युटली, मैं तो ओपनली कह चुका हूं कि भैया वो तो वही कंप्यूटर बेच के 3 गोली लेंगे और वो 3 गोली लेके घूमेंगे कि भाई कब एक हमको चांस मिले। तो आई एम सॉरी संजय जी, आई स्पीक आउट ओपनली। कई बार मुझे लगता है कि यार क्यों, मेरे दोस्त लोग भी मुझे कई बार समझाते हैं कि यार कार्तिक तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है यार, काहे को नजर में आ रहा है फालतू में तुम पर मैं बोलता हूँ कि यार देखो, मेरा को एक कोड ऑफ एथिक्स था जो मेरे दादाजी ने बोला था कि कुछ खा के मरे, कुछ पी के मरे, इंसान वो जो कुछ करके मरे। तो मुझे लगता है यही हमारा जो हिंदू माइंडसेट होता है ना कि यार ठीक है यार, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं क्यों करूं। जब तक के वो प्रॉब्लम आपके घर के अंदर नहीं आता तब तक आप समझते नहीं हो।
तो आई फील आई वांट टू वॉक द टॉक. अगर मैं लोगों को कॉल आउट करता हूं तो एटलीस्ट आई शुड बी हैविंग द गट्स इनफ टू स्पीक आउट इन माय गुड डेज. फिर मेरा प्रॉब्लम आ जाए तब जाके मैं संजय जी को टैग करूं कि यार संजय जी मुझे बचाओ, तो संजय जी बोलेगे भाई तेरा अच्छा टाइम था तभी तो तू आने के लिए रेडी नहीं था. यू नेवर वांटेड टू टॉक. आप तो सेफ रहना चाहते थे. तो दिस इज द रीजन, यू नो, आई वांट टू मोटिवेट अदर पीपल आल्सो कि भाई स्पीक आउट बिकॉज दिस इज योर मदरलैंड. वी आर द वन हु हैव टू क्रिएट द प्रेशर. अगर हम भी अमित मालविया की तरह खाली ट्वीट ही करते रहेंगे और रीट्वीट ही करते रहेंगे तो तो भाई डिसीजन कौन लेगा? भाई जिसको डिसीजन लेने वाला है वो बोलता है कि भाई अत्याचार हो रहा है. अरे भाई अत्याचार हो रहा है, भाई तुमको भी पता है अत्याचारी कौन है. तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो भाई तुम कर क्या रहे हो? एंड द आयरनी इज दैट आफ्टर whenever the election is going to happen, these same people are going to expect कि भाई जिन लोगों को आप बचाने नहीं गए वो लोग आपको बचाने के लिए अपने सर पे कफन बांध के इलेक्शन में वोटिंग करने आएंगे. नाउ इसको कौन सा मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो समझता नहीं हूँ. अगर आप में ज्ञान हो तो प्लीज मुझे आप समझाइए. क्या आपको सिविल वॉर सिचुएशन बनती लगती है? इट इज. इंडिया वही तो मैं इंडिया बोल रहा हूँ. एथ हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज वेयर द प्रलय इज हैपनिंग. मैं ये जो 6 महीने से संजय जी in a subtle way and open way, both way, I'm talking about that Bharat does not have too much of time, is based on Modi ji swearing in chart and Bharat's original chart. पर कई चीज मैं ओपनली नहीं बता सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस एंड ऑल, ऑब्वियसली, यू नो, क्योंकि ये शो हमारे अच्छे लोग और जो लोग हमारा अच्छा नहीं चाहते वो भी तो देख रहे हैं. तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प देम विद टाइमलाइंस, बट आई एम ओनली होपिंग कि भाई ये तो ऋषि की नॉलेज है और हम तो बोल रहे हैं तो भाई वो तो आपके लिए ही बोल रहे हैं और माँ भारती के लिए बोल रहे हैं. और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि भाई कल को इलेक्शन हुआ, अगर 1 लाख की टिकट होगी फिर भी हम जाके बीजेपी को वोट करेंगे. so there is no illusion that I'm trying to tell or you are going to tell people कि भाई please don't vote for BJP. भाई we are only there, but at the same time just because we are going to vote for BJP we are not going to say everything as master stroke. वो नहीं होगा हमसे, you know. तो और and I'm telling you the writing is on the wall. Why is Modi ji not able to see it? हर चीज को हम डिले करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं. हर चीज को हम पेशेंस से सॉल्व नहीं कर सकते. पेशेंस तो रखा है ना यार 1947 से, और क्या हमने रखा है? पेशेंस ही रखा है. तो गांधी जी बन के तो बहुत टाइम देख लिया, अभी थोड़ा सरदार पटेल का भी अब स्टाइल समझो एंड देन लेट अस मैनेज दैट. बिकॉज अगर और पेशेंस रखा, संजय जी फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर, ओपनली ही बोलता हूं, आपको भी पता है, देयर आर सो मेनी नो गो एरियाज विद इन बंगाल यार. देयर आर सो मेनी नो गो एरियाज विद इन भारत, नॉट ओनली इन बंगाल, विद इन मेनी स्टेट्स, जहां पे कोई नहीं जा सकता. दे आर ऑल ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क. ऐसा नहीं है कि भाई अगर मुझे पता है तो आई एम श्योर अपनी एमईए वगैरह तो को तो बहुत कुछ और पता होगा. सो व्हेन आर वी गोइंग टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम? क्योंकि किसी की भावनाएं को ठेस ना पहुंचे, तो एक सटल लेवल ऑफ कांग्रेस अप्रोच इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एंड दैट इज माय प्रॉब्लम कि भाई ये नहीं चलेगा. इट इज डैमेजिंग भारत एंड इट हैज डैमेज भारत ऑलरेडी. जो 11-12 साल में हम जो जिस लेवल पे हमको काम करना चाहिए था, स्पेशली रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, वो नहीं हुआ. एंड वो तो मेरा डेफिनेट कंप्लेन है. जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अब चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में बिहार में. तो आप बीजेपी के चार्ट से क्या आपको लग रहा है? I feel the surprise of this particular election is going to be how well or which way Prashant Kishore works. अभी तक see वो he is like the OSC of बिहार एंड नो डाउट के उसकी कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ सीट एंड ऑल उसको भी पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, बट डेफिनेटली एज अ ट्रोजन हॉर्स, और जिसको हम वोट कटवा कहते हैं, ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली विच वे द अलायंस इज गोइंग टू हैपन बिटवीन कांग्रेस एंड तेजस्वी. एंड फॉर बीजेपी से, बीजेपी विल होप कि भाई कांग्रेस ज्यादा सीट मांगे
क्योंकि the more seats Congress has, and it's a Congress versus BJP or Congress versus anybody else, they have got a better chance of winning Bihar. पर मैं at this point of time मैं इतना कहूँगा कि भाई it is not a straight win for BJP as of now. Okay, obviously It जब is तिथि हाँ sorry not a straight win as of it now. it is not a straight win as of now क्योंकि lot of especially what I'm thinking about is जब गुरु मिथुन में आएगा क्योंकि उसके बाद ही इलेक्शन होगा और विद इन दैट टाइम फ्रेम एक साल के टाइम में ही होगा. So they are going to play very very heavily on the caste divide and religious divide. तो वो तो बिहार में तो होता ही है. बिहार तो हम कई बार कहते हैं, क्योंकि एज इलेक्शन एनालिस्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बिहार जो है वो केमिस्ट्री पे नहीं चलता. बिहार पूरी तरह से गणित पे भी नहीं चलता, वो प्योर अंक गणित पे चलता है. Correct. And then this time it is going to be even worse. That is what I'm trying to say. It is anyways highly polarized election. उसमें तो कोई doubt नहीं है. You know, to a micro level within Brahmanas, you know, how many are this, how many are that. वो सब, you know, micro level पे भी होता होगा. I'm agreeing to that. But what I'm saying is it is going to be even worse than that. And that is where I feel के you know वो कांग्रेस और तेजस्वी का you know रैपो किस लेवल पे होता है, you know, and then that is important. or on and to what level बीजेपी feels के नीतीश कुमार को क्या करना है उसका, you know, because somewhere down the line पार्टी को तो ऊपर रखना ही पड़ेगा कि how many time do you want to give him more, you know. But he is a balancing factor also, so he is like a problem, you know, which you cannot get out, because if he is there, then it's like a balancing factor also for many other things, you know, overtly and covertly. But when the tithis and when the things get finalized, or jab dates वगैरह भी openly आ जाएगी, I think that time we will be very very in a better stage, because then we'll come to know exact transits, which day the election is going to happen, कौन सी तिथि में हो रहा है, what are the transits and all. तो वो एक detailed analysis करेगा. But as of now I would say कि if you are a BJP supporter, it is not a cakewalk for BJP as of now. करेक्ट. तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. कार्तिक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Thank you. Namah Shivaya. नमस्कार.